हम बात करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में, द फन दे हैड, जो इसैक एसिमोव ने लिखी है। तो ये स्टोरी डील करती है एक बॉय और एक गर्ल से, टॉमी और मार्जी, जो कि आपस में दोस्त होते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मार्जी अपनी डायरी में 17 मई को लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। और वो जो बुक होती है वो बहुत पुरानी होती है। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे थे तब उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनसे कहा था कि एक ऐसा भी टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड होती थी और जो पेजेस होते थे वो येलो और क्रिंकली होते थे और वो जो वर्ड्स होते थे वो बिल्कुल स्टिल रहते थे और मूव नहीं करते थे जैसे कि वो स्क्रीन पे मूव करते थे। और जो टेलीविजन वाली बुक्स होती थी वो कंटेन करती थी ओवर अ मिलियन ऑफ बुक्स, और यही रीजन था कि टॉमी सोचता थी कि टेलीविजन बुक्स ज्यादा बेटर है। टॉमी 13 इयर्स का था और मार्जी 11 इयर्स की थी। फिर मार्जी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो उसने कहा कि मुझे ये बुक मेरे घर से मिली। तो उसने कहा कि ये बुक किस बारे में है। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया कि बुक स्कूल के बारे में है। तो मार्जी ने बोला ऐसा क्या है लिखने वाला स्कूल के बारे में। उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और मार्जी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। अब तो वो और भी हेट करने लगी थी क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उस पर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो बिल्कुल खराब परफॉर्म करी थी जब तक कि उसकी मम्मा ने वो मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं लेके गई। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक राउंड लिटिल मैन था विद रेड फेस, और उसके पास एक बॉक्स रहता था टूल्स का जिसमें डायल्स और वायर्स होते थे। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 घंटे बाद ही उसे ठीक करके उसकी मम्मा को कहा कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर हो गया था, और उसने वो स्लो कर दिया एवरेज पे 10 ईयर के लेवल की। और उसने उसकी मम्मा से कहा कि उसका जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन मार्जी बहुत उदास थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके टीचर को भी ले जाएंगे, क्योंकि एक बारी टॉमी का जो टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, इसलिए उसे 1 मंथ के लिए ले गए थे। और मार्जी ने टॉमी को कहा कि कोई स्कूल के ऊपर क्यों लिखेगा। तो टॉमी ने उसकी ओर देखा और कहा क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये पुराने जमाने का स्कूल है जो कि सेंचुरीज पहले हुआ करता था। और मार्जी उन स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो टॉमी के साथ वो बुक रीड करने लगी। और फिर उसने कहा कि एनीवे उनके पास टीचर तो था। तो टॉमी ने कहा हाँ उनके पास टीचर तो था, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं था, वो एक ह्यूमन था। तो फिर मार्जी ने कहा एक ह्यूमन, ह्यूमन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया कि वो बस बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। फिर मार्जी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कोई आदमी जिसे मैं जानती नहीं हूँ मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। और फिर टॉमी हंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्जी, ये जो टीचर्स हैं ये किसी के घर पे नहीं रहते, ये टीचर्स और सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाके पढ़ते हैं। फिर मार्जी ने टॉमी से पूछा कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया हाँ अगर वो सेम एज के होंगे तो वो एक ही चीज पढ़ते हैं। फिर मार्जी ने कहा कि लेकिन मेरी मम्मा ने तो कहा है कि जो टीचर्स होते हैं वो एडजस्टेड होते हैं कि वो बच्चों के माइंड में फिट हो जाए जो उन्हें पढ़ाते हैं, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। फिर टॉमी ने कहा अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मत पढ़ो ये बुक। तो मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने कब कहा कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो इन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। और अभी तक उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था जब मार्जी की मम्मा ने उससे कहा कि मार्जी स्कूल। तो मार्जी ने कहा कि अभी नहीं मम्मा। तो मार्जी की मम्मा ने कहा कि अभी, और उन्होंने कहा कि अब तो टाइम हो गया कि टॉमी भी चला जाए अपने स्कूल के लिए। फिर मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक थोड़ी और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया कि शायद, और वो उस ओल्ड बुक को अपने आर्म्स के नीचे रख के वहां से चला गया। और मार्जी भी अपने स्कूल रूम चली गई जो कि उसके बेडरूम के साथ में ही था, और मैकेनिकल टीचर वहाँ उसका वेट कर रहा था। वो वहाँ पे हमेशा सेम टाइम पे होता था लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़ के। और वो जो स्क्रीन थी वो ऑन हो गई और उस पर लिखा था कि आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर, और अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी ने अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया था, लेकिन अभी भी वो यही सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे और सारे बच्चे
आकर हंसते थे, चिल्लाते थे और एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, और वो एक साथ स्कूल के एंड में घर जाते थे और वो सब एक ही चीज़ लर्न करते थे, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में बात कर सकते थे। और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो दिखा रहा था स्क्रीन पे व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, लेकिन मार्जी अभी भी यही सोच रही थी कि वो बच्चों को पुराने स्कूल्स में कितना मज़ा आता होगा और वो यही सोच रही थी कि वो कितना मज़ा करते होंगे।